सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। ये जो है हमारा लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए काम करता है, ठीक है। ये बीपी को, जब हमारा बीपी लो हो जाता है तो उसको बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक। ऐसा एक ओवरव्यू अगर हम समझें तो हमारा बीपी जब कम हो जाता है तो उसको ये बढ़ाने का काम करता है। तो हम इसमें अगर हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। हाइपोवोलेमिया हो सकता है, मीन्स कि हमारे बॉडी में वॉल्यूम की कमी हो सकती है, ब्लड वॉल्यूम की कमी हो सकती है। हाइपोटेंशन हो सकता है, इट मीन्स कि बीपी जो है हमारा वो लो हो सकता है, एकदम डिक्रीज हो सकता है, तो हमको हाइपोटेंशन की स्थिति देखने को मिलेगी। हाइपोनाइट्रेमिया हो सकता है। हाइपोनाइट्रेमिया मीन्स कि हमारे बॉडी में सोडियम लेवल का कमी हो जाना, ठीक है। और अगर हम ये जानते हैं कि अगर हमारे बॉडी में सोडियम की कमी होती है तो पोटेशियम बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी में हाइपरकैलेमिया हो सकता है, ठीक है। पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। तो इसको रेगुलेट करने वाला, इसको ठीक करने वाला सिस्टम हमारा रास सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये हमारी बॉडी के मेन 3 ऑर्गन्स पे वर्क करता है, एक किडनी और एक लीवर और एक लंग्स। तो किडनी, सबसे पहले हमारी किडनी जो है वो रेनिन नाम का हार्मोन को सीक्रेट करती है, ठीक है। और जो हमारा लीवर है वो एंजियोटेंसिनोजन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, और लंग्स जो है वो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम को हमारा सीक्रेट करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ये जो रेनिन का क्या कार्य है, एंजियोटेंसिन क्या करता है, और ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे एंजियोटेंसिनोजन जो हमारा लीवर सीक्रेट कर रहा है, ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। ये कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो रेनिन करवाता है, जो हमारा किडनी के द्वारा निकला हुआ है रेनिन, वो रेनिन कन्वर्ट करवाएगा एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। अब ये किसके उपस्थिति में होगा, वो है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 2 जो है ये 2 चीज बनाता है हमारा, एक ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा और एक एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करता है, एक ब्लड वेसल्स पे काम करता है और एक एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करता है एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 जब ब्लड वेसल्स पे काम करेगा तो वो क्या करेगा, हमारा बॉडी में वैसे कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, ठीक है, जिससे हमारा बीपी जो है वो रेगुलेट होने में मदद हुई, और बीपी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। वैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो है हमारा बीपी इंक्रीज करने का कार्य करता है, ठीक है। और फिर जब ये एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करेगा हमारा एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड पे जब वर्क करेगा तो ये एक हार्मोन सीक्रेट करेगा, वो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन हमारे बॉडी में क्या करेगा, वो सोडियम की मात्रा और वाटर की मात्रा को रिटेन कर देगा, ठीक है, मतलब बढ़ा देगा, और पोटेशियम को जो है एक्सक्रीट कर देगा, मतलब बॉडी से बाहर कर देगा। तो अब हम देखते हैं Na+ और वाटर जो है उसको रिटेन कर देगा, जब हमारा एल्डोस्टेरोन पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देगा, घटा देगा, और सोडियम की मात्रा और वाटर की मात्रा बढ़ा देगा। तो अगर सोडियम बढ़ेगा तो हमारा हाइपोनाइट्रेमिया हाइपरनाइट्रेमिया में बदल जाएगा, अगर वाटर रिटेन होगा तो हाइपोवोलेमिया हाइपरवोलेमिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइपोवोलेमिया और हाइपोनाइट्रेमिया अगर हमारा बढ़ रहा है तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके हाइपोटेंशन को हाइपोटेंशन में बदल देगा, ठीक है। और अगर हमारा, हम ये जानते हैं कि अगर सोडियम की मात्रा बढ़ती है तो पोटेशियम की मात्रा हमारे बॉडी में कम होगी, तो अगर हाइपरनाइट्रेमिया हो जाता है तो फिर हमारे
हाइपोकैलेमिया जो है वो हाइपोकैलेमिया में बदल जाता है। तो ये हमारा है लास्ट सिस्टम।